यूक्रेन के शहरी अब भी दारुल हुकूमत कीव और दीगर शहरों पर ड्रोन और मिसाइल हमलों से परेशान हैं, जिससे आम शहरियों के मकानात और शहरी ढांचा तबाह हो गए हैं। Нам не можна зменшувати військову допомогу. हमारे लोग रोज मरते हैं। हर रोज हम पूरी दुनिया में जमहूरियत का दिफा करते हैं। आप देख सकते हैं कि गोलाबारी से रोजाना क्या हो रहा है। हमारे घरों की तबाही और लोगों का कत्ले आम हो रहा है। आपको इमदाद को कम करने की बजाय इसे बढ़ाना चाहिए। यूक्रेन की हुक्मरान जमात सर्वेंट ऑफ द पीपल्स पार्टी की चेयरवुमन ओलिना शुलियाक ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि अमेरिका में नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात से कबल यूक्रेन के शहरी अमेरिकी सियासत पर नज़र रखे हुए हैं, जब डेमोक्रेट्स कांग्रेस में अपनी मामूली अक्सरियत खो सकते हैं। अगर रिपब्लिकन जीत जाते हैं तो ऐवान नुमाइंदगान कीव को मजीद इमदाद देने की मुखालफत कर सकता है। मंगल के रोज ऐवान नुमाइंदगान में अक़लियती रहनुमा केविन मकार्थी ने एक मीडिया नेटवर्क को बताया कि कसाद बाजारी के खतरे को देखते हुए अमरीकी यूक्रेन को ब्लैंक चेक नहीं देंगे। कुछ दीगर रिपब्लिकन कानून साज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका को चीन की जानिब से अपनी अस्करी सलाहियतों को मजबूत करने के खतरे पर ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। We will continue to work with Congress and कांग्रेस के साथ काम करना जारी रखेंगे और इन कोशिशों पर होने वाली गुफ्तगू पर भी नजर रखेंगे, और जब तक जरूरत हुई हम यूक्रेन की हिमायत करेंगे। हम उस वादे को निभाएंगे जो हम उन बहादुर यूक्रेनी शहरियों से कर रहे हैं जो हर रोज अपनी आज़ादी और अपनी जमहूरियत के लिए लड़ रहे हैं। मुबस्सरीन का कहना है कि रिपब्लिकन पार्टी में अमेरिका को अलग थलग रखने की पॉलिसी के रुझानात की बिना पर यूक्रेन को खास तौर पर इंसानी बुनियादों और मुआशी ज़रूरियात के लिए दी जाने वाली इमदाद कम हो जाएगी। ताहम अमेरिका की जानिब से सिक्योरिटी के लिए दी जाने वाली माली इमदाद के बारे में तशवीश कम है। If you think about the interest on the right, अगर आप अमेरिका में दिफाई सनत की हिमायत के लिए उमूमी तौर पर पाए जाने वाले दाएं बाजू के मफादात का सोचें तो इस वक्त यूरोपियंस की यूक्रेन और नेटो के मशरकी हिस्से में सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है? वो हथियारों के निज़ाम की ज़रूरत है। गोला बारूद से लेकर रॉकेट लॉन्चर्स और ड्रोन जैसे जदीद हथियारों के निज़ाम तक। और यूरोप में दिफाई बजट में इस कदर तेज़ी से इजाफा हो रहा है कि मार्केट में दस्तयाब सामान से दिफाई ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही। फरवरी में जंग शुरू होने के बाद से अमेरिका ने यूक्रेन को $60 अरब से ज्यादा की इमदाद की मंजूरी दी है, जिसमें $17 अरब से ज्यादा इमदाद सिक्योरिटी की मद में दी जा चुकी है। मई में सेनेट ने $40 अरब से ज्यादा की नई अस्करी और इंसानी बुनियादों पर दी जाने वाली माली इमदाद की मंजूरी दी, लेकिन कुछ रिपब्लिकन्स ने इसकी मुखालफत में वोट दिया था। पैट्सी वोडाकसवारा के साथ नदीम याकूब, वॉइस ऑफ अमेरिका।